ये नए फैन आप लोगों का स्वागत है क्रैक वो चैनल पर। आज हम देखेंगे दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। अब तक हमने देखा मोमो सुचिनुको को बाहर निकालकर जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन वो कीतो फैमिली को बचा नहीं पाया था और वो कीतो फैमिली को उगल देता है और वो जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। और तब यहाँ पर ज्वालामुखी फटने लगता है। शहर में अलार्म बज जाता है कि ज्वालामुखी फट गया है, लोग जल्दी जल्दी जगह खाली कर दे। दूसरी तरफ कीतो फैमिली की बुढ़िया मोमो से कहती है हम इसी वजह से महान सरपेट को बलि चढ़ाते थे जिससे जगह को ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है क्योंकि अब महान सरपेट मर गए हैं और इसके जिम्मेदार तुम हो। वो उसे कहावत ही बताती है जो उनके गांव सदियों से सुनाई जा रही है। जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वहीं दूसरी तरफ वो तो कुछ और ही सोच रही थी, अगर अर्थवंश सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो अब ऐसी कहावत क्यों कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। अब मोमो इनसे बोलती है ये कहावत सरपेंट के बारे में नहीं थी बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने हुए फाउंटेन के बारे में थी जो कि आसमान की तरफ जाते हैं और वो सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है और इन लोगों ने इस कहावत को गलत समझ लिया। अब मोमो सुचुनोकी की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। वो खुद भी पहाड़ी के नीचे जाने लगती है और कीता फैमिली उसका पीछा करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सरपेट की बेइज्जती करने की। अब मोमो सुचुनोकी शरीर को उठा के भागने लगती है। वो उसको उठाकर फाउंटेन में घुसा देती है जहाँ से हॉट स्प्रिंग का वाटर निकल रहा था। अब मोमो द्वार से भागकर माउंटेन की तरफ भागने लगती है। अगर ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सरपेट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा और मोमो ऐसा होना नहीं देगी। वो ऊपर आकर सुचुनोकी का सर उठा लेती है और इसके पीछे का हिस्सा मोमो ने फाउंटेन में घुस दिया था और अब उसका सर एक पाइप की तरह काम करेगा और अब उसके मुंह से पानी निकलने लगता है, लेकिन साथ में सुचुनोका चिपचिपा लिक्विड भी साथ बाहर निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा सब कुछ जलाते हुए जा रहा था। मोमो उसमें पानी डालने लगती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरे जंगल में मोमो पानी तो नहीं डाल सकती। तभी वो बुढ़िया मोमो को जोर की लात मारती है और बाकी फैमिली वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। ना कि यहाँ पे कहते हैं वो मोमो की बलि देकर वो ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो यहाँ पे कहते तुम्हारा गॉड तो महान सर पर लौट हुआ करता था ना, अब चेंज होकर महान ज्वालामुखी बन गया। अब वो सारे लोग मोमो को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है। वो बंदा तो यूट्यूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो और कोई नहीं मोमो की दादी योको है। उसने बताया 3 बच्चे तुम्हारे गाँव आ रहे हैं तो उनकी देखभाल करना। मोमो को देख उसे लगा ही नहीं था ये योको की पोती है, उसे लगा ये बस एक टूरिस्ट है। अब मांजीरो की तो फैमिली को रोकने लगता है और अब मोमो सुचुनो को उठाकर ज्वालामुखी की आग बुझाने लगती है, लेकिन उसकी पावर खत्म होती जा रही थी। लेकिन तभी सुचुनोकी की बॉडी में इविल आई की बॉल आके लगती है और इसके अंदर होल हो जाता है। फिर इसके बाद इविल आई की तो फैमिली को देखता है जिनसे उसे बदला लेना है। वो सीधे नाकी पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ होता है और उसका अटैक बीच में रुक जाता है। फिर इसके बाद मोमो और मांजी नाकी को चाहने लगते हैं तो वहाँ पर इविल आई बोलता है तो हमेशा मेरे बीच में आती हो तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। मोमो उससे पूछती ओकुरुन कहाँ पर है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। इविल आई बोलता है मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा और अब यहाँ पर मुझे भूख लगी है। अब मोमो मांजीरो और नाकी एक साथ हो जाते हैं। इविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे खतरनाक लात मारने वाला था, लेकिन मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद नाकी से जोरदार मुक्का मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़ के पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो इविल आई को पकड़ लेती है, लेकिन वो अपनी बॉल से छूट जाता है। अब मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है और अब मोमो की पावर भी कम हो गई थी और यहाँ पे इविल आई से जोर की लात मारने वाला था, लेकिन तब इसके मुंह पे एक जोरदार पंच आके लगता है। ये पंच और किसी और ने नहीं बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जिसका नाम है मिस्टर मेंटिस और वो यहाँ पर हेल्प करने आया था। मोमो यहाँ पर पूछते उसके बेटे का क्या हुआ तो मेंटिस बोलता है इस बात पे बात करेंगे। तब यहाँ पर यूएफए की लाइट जलती है जिसके अंदर सेक्यो तारो बाहर आते हैं जो कि मेंटिस के यूएफए के अंदर बैठ के यहाँ पर आ गए थे और अब सेक्यो और मेंटिस इविल आई पे एक साथ अटैक कर देते हैं और वो उसे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फिर इसके बाद सेक्यो तारो को सिग्नल देती है। इन तारो भाग कर इविल आई की तरफ आने लगता है, लेकिन इविल आई जोर का मुक्का मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन वो है तो एक प्लास्टिक का पुतला ही। फिर इसके बाद इविल आई देखता है तारो के पुतले में तलिस्मान लगे थे और अब यहाँ पर मांजीरो भी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अब तारों के टुकड़े इविल आई पे चिपकने लगते हैं और अब उसको पूरा शरीर ढक लेता है और ऐसा होते इविल आई रुक जाता है। जो कहती है चलो हमने उसको पकड़ लिया, अब घर चलते हैं। और दूसरी तरफ यूएफए के अंदर मेंटिस का बेटा बैठा हुआ था जो कि यूएफए से सुचुनोकी की बॉडी उठाता है और पूरे जंगल के लावों को बुझाने लगता है। योको मांजीरो को डांटने लगती है कि उसे ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालत ज्यादा क्यों बिगड़ गए, जिस पर मांजीरो कहते हैं यहाँ पर आपकी गलती है, आपने यहाँ पे सिर्फ बताया यहाँ पे 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया और आपको यहाँ पर मेरी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं मदद करने आया। अब तारो यहाँ पे पूछता है मैं अपने इंटरनल बॉडी पार्ट का क्या करूँ तो मैं सोके बोलते तो किस चीज में डाल लो और मोमो से पूछती है उस चश्मे से बिल्ली का क्या हुआ, लेकिन अब मोमो तो थी नहीं। मोमो भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि ओकुरुन अभी भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी तो मेंटिस मुक्का मारकर नीचे का हिस्सा साफ करता है तो मोमो देखती है पूरा गड्ढा ज्वालामुखी के लावे से भरा हुआ है। तो उसका मतलब ये कि ओकुरुन जल के राख हो गया होगा। ये देख के मोमो शौक हो जाती है और वो मारने को राजी नहीं थी। ओकुरुन
ओकारुन वहाँ पर नहीं बचा। वो मैंटिस के बेटे से बोलती है थोड़ा पानी गड्ढे के अंदर डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी। ओकारुन अभी भी इसके अंदर होगा। मैंटिस बोलता है नामुमकिन है, अगर तुम गए तो तुम भी जल जाओगी। मोमो यहाँ पे कहते हैं हमने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था, ओकारुन मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैंटिस बेटा ऊपर से बोलता है उस गड्ढे के अंदर पानी नहीं डालेगा क्योंकि मोमो को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मोमो फिर भी इसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंटिस उसे पकड़े रहता है। फिर वो लोग देखते हैं मैंटिस के बेटे ने पूरे लावे को बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर पानी डालकर उसे ठंडा कर देता है। आज जब मोमो उसे खोलती है और कारण और टर्बो ग्रैनी के अंदर थे और वहाँ पर जिंदा थे, और कारण मोमो से कहता है मुझे पता था तुम अपने मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो गुस्से में मोमो पर चिल्लाने लगती है आखिर इतनी देर से वो कहाँ पर थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहते हो टर्बो ग्रैनी के बारे में तो भूल ही गई थी। अब वो कारण बताता है अगर टर्बो ग्रैनी को बचाने नीचे नहीं आता तो वहाँ पर वो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वो सोचो कि इस लिक्विड से जलने से बच गए और इस वजह से कमरे के अंदर लावा आया ही नहीं। और वो पूछता है जीजी कहाँ पर है, वो कहते पता नहीं, लेकिन वो पहली बार आ गया था। और अब वो कारण को बाहर निकालती है और गलती से गिरने के चक्कर में कारण मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है, लेकिन फिर बाद में मोमो से गले लगा लेती है और माफी मांगती है वो उसे बचाने नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर वो खुश है और जिंदा बच गया। और ये एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।